नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल सत्य सनातन में। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है एक अपने मित्र, अपने भाई राहुल त्रिवेदी जी, जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में उभरते हुए चेहरा है युवाओं के लिए। बहुत ही सारी बातें इनसे करनी है, बहुत कुछ जानना है अपने युवाओं के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था क्या है? उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था बहुत ही उम्दा है। हर 50 कदम पे आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाएंगे। रात बिरात महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। पहले के मुकाबले पहले रोड पे लड़कियां छेड़ दी जाती थी। यहाँ लखनऊ का हालत आप भी देखे थे, छिपा तो है नहीं रहे हैं आप भी यहाँ पे कई साल। अभी में तब में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये तो राजधानी है, यहाँ का छोड़ दीजिए, गाँव में बहुत अंतर है। गाँव में हर 1 किलोमीटर पे आपको कैमरा मिल जाएगा, सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा, आधे किलोमीटर में मिल जाएगा। गाँव में तक सीसीटीवी लगा दी गई है। तो न्याय व्यवस्था में कोई कहीं से कोई कमी नहीं है। क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश जो ये उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो किस मार्ग पे चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के युवा कुछ सही मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ भटके हुए हैं। मतलब युवा है तो भटकेंगे आएंगे। जो आक्रोश है युवाओं में जी सरकार के प्रति जी कि सरकार बेरोजगारी ला रही है, सरकार कहीं से भी नहीं, फिर से मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मतलब आप एक पहलू तो नहीं देख सकते, दो पहलू होते हैं। सारे 70% काम उसके सही। यहाँ बेरोजगारी है क्या? मतलब जो बेरोजगारी कहीं है नहीं, जो करने वाले हैं वो कर ले रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं कर लेना। प्राइवेट सेक्टर में इतनी सारी नौकरियाँ हैं, और सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी। बाकी हर तरह से भाजपा सरकार सही है, बस एक बेरोजगारी को लेकर आप टारगेट नहीं कर सकते। मैंने कई युवाओं से बात की है, कई युवाओं से मेरी मुलाकात हुई है जी, लेकिन जो युवा, चाहे उन्हें कह लें कि जो लोग जी कैमरे के सामने आकर के बेरोजगारी की बातें करते हैं। अच्छा, बेरोजगारी की बातें करते हैं। कब नौकरियां थी ये बताइए? कांग्रेस की सरकार में शुरू में टीचर वाली नौकरी मिल जाती थी। ये बताइए तब जनसंख्या क्या थी, अब जनसंख्या क्या है? कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी नियुक्तियां करे सरकार, ये बताइए। आखिर एक सीमित दायरा है, वैसे तो रख नहीं सकती है सरकारी नौकरियों में, हर जगह फुल है। जरूरत पड़ेगी तो सरकारी नियुक्तियां होंगी। बाकी प्राइवेट सेक्टर है, इतनी सारी नौकरियां हैं, खुद के बिजनेस हैं, खुद के काम हैं। शुरू करें तो करने वाले हैं वो करना है, जिनको नहीं करना है उनको बस पड़ी करनी है आगे, वो करेंगे अपना, वो कभी नहीं सुधर सकते। क्या युवाओं के लिए जी एक उत्तर प्रदेश में जो युवा है या फिर जहाँ भी जो युवा है, जी एक नौकरी जो गवर्नमेंट की है जी वही मायने है कि इसके अलावा भी वो कुछ कर सकते नहीं, देखिए जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो शिक्षित हैं, अकलमंद हैं, वो सरकारी नौकरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। उनको सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए प्राइवेट सेक्टर। जिनको आगे बढ़ना है वो सरकारी नौकरियों पर भरोसे नहीं रखते। अब ये बताइए 40% ला के नंबर आपको बन जाना है IAS, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और सबसे ज़्यादा किसको चाहिए सरकारी नौकरियाँ? जो सबसे पिछड़े हुए हैं पढ़ाई में, जिनके पास डिग्रियाँ नहीं है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक मुस्लिम भाई का, वो कह रहा है कि नौकरी ने पूछा क्या किया, तो कह रहा था 10 पास हूँ। 10 पास ओके, उसको कौन सी नौकरी मिल जाए? जज बना दिया जाए कि कलेक्टर बना दिया जाए? नहीं, ऐसे लोगों के लिए तो बस इतना कहूँ कि भड़काने के लिए आते हैं पब्लिक में। बस वही है। मैं एक सवाल आपसे, कोई मुद्दा नहीं है इसके सिवा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, एक मुद्दा नहीं है। कोई सारे मुद्दों पे खड़ी उतरी है भाजपा सरकार। तो अब ये लेके एक ही पहलू लेके इसका कि बेरोजगारी है, और ये कहाँ बेरोजगारी है? हर गाँव में कौन पहले से कौन कांग्रेस की सरकार में कौन, मतलब अब इस सरकार जो भाजपा की सरकार है अभी, इससे कौन पीछे गया है? सब लोग आगे गया है भाजपा की सरकार में। गांव में जहाँ 100 बाइक, 4 बाइक, 5 बाइक थी, अब घर बाइक है। तेल भराने का पैसा नहीं है लोगों के पास, फिर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। तेल महंगा है, लेकिन गाड़ियाँ सब भी चल रही हैं, कोई साइकिल से नहीं चल रहा है। ये महंगाई अगर बढ़ी है कहीं ना कहीं, तो लोगों का इनकम भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। हमें ये है कि हम अपना चावल, अपना गेहूँ बेचेंगे 500 रुपये पे और हमें चाहिए 10 रुपये जी। ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, इन्हीं सवालों में महाराजगंज का ही एक सवाल आपसे करता हूँ। अभी हाल में ही कुछ दिन हुआ, हमारे बीच में बहुत ही पुराने हमारे बाहुबली नेता अमरमणि जी छूट के आए हैं। इससे पहले भी कई सरकारें आई, तो क्या ऐसी बात थी कि भाजपा के ही शासन में उन्हें बाहर लाया गया? नहीं, देखिए उनको भाजपा के शासन में नहीं बाहर लाया गया है। वो अपनी, जैसे वो मतलब हत्या में थे अंदर, बहुत अच्छे काम में तो थे नहीं,
अपना वो पूरा कर लिए हैं। 20 साल कम समय नहीं होता है जी 20 साल सजा को अपनी पूरी अच्छे बर्ताव के नाते उनको छोड़ा गया है। तो अब इसके बाद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो 302 पे 1 साल में जमानत लेके घूमते हैं जी। वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि क्यों 20 साल बाद उनको छोड़ा गया। भैया आज मतलब अपनी सजा वो आदमी काट चुका, प्रायश्चित कर चुका अपना, जितना उसको करना चाहिए था। एक साल में 1.5 साल में यहाँ हत्यारों की जमानतें हो जाती हैं। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सारे बाहर हैं, अच्छे नेता बाहर हैं जिनके ऊपर अच्छे क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं, लेकिन वो अपना करके अपना अच्छे उनके व्यवहार के नाते उनको छोड़ा गया है, कोर्ट ने छोड़ा है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिख रहा है महाराज में आने वाले समय में उनका भविष्य कैसा रहेगा राजनीतिक क्षेत्र में? राजनीति में उनका शुरू से स्तर बढ़िया था और आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वो फील्ड में उतरे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या उम्मीद है अगर वो फील्ड में उतरते हैं तो किस पार्टी से आएंगे? जहाँ तक मुझे उम्मीद है भाजपा से ही आएंगे। भाजपा से जी शायद उनके जो पुत्र हैं जी अमन मणि जी उनका छवि कैसा है युवाओं के बीच में? नहीं, युवाओं के बीच में उनकी अच्छी छवि है जी। अभी जो माहौल अपने देश में चल रहा है जी हिंदू मुस्लिम को लेकर के जी कि चुनाव का माहौल आया हुआ है, तो हर जगह कहीं ना कहीं अभी मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें हिंदू का एक शोभा यात्रा का एक यूं कहें तो गणपति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे जी। जहाँ पे वो जैसे जाते हैं तो वहाँ कुछ मुस्लिम छोटे बच्चों के हाथ से ध्वज छीन लेते हैं और गाली देकर उनको भगाते हैं। नहीं, ये गलत है। और मैं आपको बता दूं तो शायद उत्तर प्रदेश का ही कहीं का घटना है जी। इस पर सरकार को कैसे एक्शन लेना चाहिए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। क्या मुस्लिम बच्चों के हाथ से छोड़? नहीं, हाँ। हिंदू का दहन यात्रा जा रहा था गणेश जी के विसर्जन में जी जी जहाँ पे ओम का एक ध्वज एक लड़के के हाथ में था, भगवा ध्वज, जिसको छीन कर उसको नीचे फेंक के और गाली देकर बच्चों को भगा दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम पक्षियों द्वारा। नहीं, तो ये गलत है, निंदनीय है। और ये हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि जब हिंदू का कोई शोभा देखिए, यात्रा बच्चे के हाथ से हिंदू छीने या मुस्लिम छीने, अगर मुस्लिम का है शोभा यात्रा कोई हिंदू छीन रहा है तो वो भी निंदनीय है, और हिंदू का शोभा यात्रा कोई मुस्लिम छीन रहा तो वो भी बहुत ही निंदनीय है। लेकिन ऐसा हर बार तो यही देखा जाता है जब भी हिंदू का कोई शोभा यात्रा निकलता है जी, पथराव होना, बवाल होना, हिंसा करना, अक्सर ये दूसरे पक्ष से ही शुरू होता है। जी जी। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा इसलिए होता है कि अभी बहुत कम हो गया है। जी। आप भी देख रहे होंगे जी। कांग्रेस की सरकार में इन लोग का मनोबल बढ़ाया जाता था, धन से, शासन से, हर तरह से मन बढ़ाया जाता था, ये सब करवाया जाता था एक सुनियोजित प्लान के तहत। अभी बहुत कम है, अभी नहीं ये सब देखने को मिलता, कहीं कहीं हो जाता है, 20-25 में से एक होता है। अच्छा, आप उभरते हुए चेहरे हैं हमारे युवाओं के लिए, जी। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। बाहर से आकर बैठे हुए हैं लोगों को क्या सरकार को शरणागति बनाकर रखना चाहिए या अपने देश से बाहर निकलना चाहिए? जी नहीं, अब भारत शुरू से ऐसा रहा है कि सबको शरण दिया है, जी। तो जिनको दिया है उनको रखना चाहिए, आगे से ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं और फिर हमारे पीठ पे खंजर मार रहे हैं, नहीं, जैसे कि अभी मैं बताऊं आपको, नू में एक बवाल उठा था जी जहाँ पर हमला करने वाले जी जितने भी थे बांग्लादेशी थे, जी जी रोहिंग्या के मुस्लिम थे। जी, जी। तो इनके लिए सरकार को कहीं ना कहीं एक नहीं, कानून ऐसा लाना चाहिए। उनको बिल्कुल एक कानून लाना चाहिए। पहले उनका सबका, मैंने भी वीडियो देखा था, उनका किसी का आधार कार्ड नहीं है अभी तक, जी उनका कोई पहचान ही नहीं है। जी। तो सबसे पहले तो उनका सबका कराना चाहिए, ताकि डर तभी तो रहेगा उनके अंदर। अब क्राइम करके वो लोग इसलिए क्राइम उनसे करवाए जा रहे हैं कि वो क्राइम करके अपना सेफ निकल जा रहे हैं, कोई पहचान कोई नहीं। पहचान नहीं है उनकी। ये किसके सरकार के द्वारा लाकर यहाँ बिठाए गए और अब तक उनका आधार ये कार्ड सारे नहीं? कांग्रेस के द्वारा लाए गए हैं। आप भी जानते हैं भारत में जितने घुसपैठियां हैं सारे कांग्रेस ने ही लाए। कांग्रेस की अगर हम लेकिन बात करें, शरणार्थी अलग होता है, जी घुसपैठी अलग होता है। जी 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 ये कुछ घुसपैठिए हैं जी। जो ये सब करते हैं। अभी हम कांग्रेस की अगर बात करें तो देखा जाता है जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ वहाँ भारत के खिलाफ नारे लगे हैं, हिंदुत्व के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हिंदू को वहाँ से पलायन करना पड़ा है। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने आपको बताया तो कि शुरू से सनातन के विरोध में रही हैं, कांग्रेस पार्टी रही है। आपको याद होगा कि इंदिरा जी का कार से ऊपर पे गोलियां बरसाई थी उन्होंने। सोनिया जी का आप शायद याद ही होगा, आपको राम को काल्पनिक बताया था। काल्पनिक बताया था। ये पप्पू भैया भी सही हैं, ये गमछा वमछा लेके भगवा कम से कम पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इनका भी बहरूपी है, ये जी। कोई मतलब है नहीं। हर मौसम में बदल जाते हैं। नहीं, हर मौसम में वो इच्छाधारी नाग हैं। जी। कहाँ तक आपको ये सही लगता है कि कांग्रेस सरकार, हम कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को इंडिया से बैन करना चाहिए, इसमें आप क्या करना चाहते हैं? क्या सही है गलत है?
नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, विपक्ष का होना भी जरूरी है, आपकी सही है, लेकिन एक लोगों को लेकर हम नहीं कह सकते। कांग्रेस में और भी भारत के भी लोग सम्मिलित हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं अच्छा मिला शुरू से। एक लोग के हाथ में सत्ता है, सत्ता जब वहां से गई किसी अच्छे के हाथ में जाएगी तो मे भी कांग्रेस पार्टी अच्छी हो बाद में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद से उभर पाएगी? जी मुझे तो नहीं लगता। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस के नेता हैं, आप किसी एक नेता का चेहरा हमें दिखाइए जो हिंदुत्व के लिए या फिर भारत के लिए बात करता हो। नहीं, कोई नहीं ऐसा। फिर उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टी के जो नेता हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं देखता। अभी 10 सालों तक भाजपा जैसे है वैसे ही रहेगी। अगर कार्य अच्छे किए तो अभी 25 साल 30 साल कोई नहीं हटा सकता भाजपा को। क्या जो पहले गुंडागर्दी भारत में हुआ करता था, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडों की हालत आप भी देख रहे हैं, कुछ गुंडे अपने आप जेल में हैं डर से, जो बाहर हैं उनको जूतों चप्पलों से स्वागत हो रहा है हर जगह पे। गुंडई कहीं किसी की चल नहीं रही है, तो गुंडों की सरकार तो है नहीं है, सारे गुंडे आपको पता है कि सब अंदर। विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा सरकार खास करके योगी जी जितने भी बुलडोजर चले हैं धर्म विशेष के ऊपर चले हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे के घर पे भी बुलडोजर चला था जी, वो धर्म विशेष क्या होगी तो ब्राह्मण था जी। ठाकुरों के भी घर पे चले हैं बुलडोजर जी, मुस्लिमों के भी घर पे चले हैं, जो गलत करेगा उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। योगी जी का ये सीधा सीधा फंडा है भाई, और आप देख रहे होंगे कि सारे प्रदेशों में उनको कॉपी किया जा रहा है जी। उनके इस बुलडोजर वाले अभियान को सारी सरकारें ले रही हैं, तो इससे खौफ है। मान लीजिए अब आदमी ये सोचता था कि क्राइम कर दो, जेल में चले जाओ, घर वाले सेफ हैं, तो क्राइम होता था। जब ये लगेगा कि घर वाले भी दिक्कत में तो क्राइम कम होगा, इसलिए मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इस चीज का। सनातन को टारगेट किया जाता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि और भी कई सारे धर्म हैं जो झाड़ फूक करते हैं। जैसे कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे सनातन धर्म में जो हमारे सनातन के प्रचारक हैं, या फिर हमारे जो ऋषि मुनि हैं, या फिर हमारे जो तपस्वी हैं, कथावाचक हैं, उनको मिथ्या क्यों बताया जाता है? जैसे अभी विशेष करके बागेश्वर धाम के बाबा को टारगेट किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनको जो टारगेट करता है उनको जूतों और चप्पलों से उनका स्वागत होना चाहिए जहां भी वो मिले, और वो कुछ लोग बस अपनी फालतू पॉपुलैरिटी के लिए उनको टारगेट करते हैं कि थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हमको भी मिल जाएगी टारगेट करके। कुछ होने वाला है नहीं। आपको भी पता सनातन कितना पुराना है धर्म हमारा। उसमें आपने विष्णु पुराण में पढ़ा होगा कि पृथ्वी को एक राक्षस ने वो छिपा दिया था समुद्र में। तो लोग सोचते थे कि समुद्र पृथ्वी पे है तो कैसे डूब जाएगा धरती, लेकिन अभी नासा ने सर्च किया कि पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पानी एक और ग्रह पे, मतलब वो समुद्र वाला है पूरा सिस्टम, तो वहाँ अंतरिक्ष में है, तो वहाँ छिपाया था। ये सारी बातें अभी जो नासा सर्च कर रहा है, या फिर वो बहुत पहले से हमारे किताबों में वेदों में लिखी हुई हैं। ध्यान देने की बहुत जरूरत है, हमारे वेदों को छुपाया गया है शुरू से। मैं आपसे अपने युवा लड़कों के लिए, युवाओं के लिए, और विशेष करके अपने सनातन धर्म की लड़कियों के लिए कुछ आपसे कहना चाहूंगा कि जो बात वो सुने, और शायद इस बात बस मैं इतना कहूंगा कि आप सनातनी हैं, अपने धर्म को पढ़िए, अपने धर्म को जानिए। जब आप एक बार जान जाएंगे तो बाकी कुछ किसी के बहकावे समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरे के कहने पे आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप एक बार थोड़ा सा जानिए, कुछ नहीं करिए, आप गीता को समझिए थोड़ा सा। जो लोगों के बहकावे में, चंद पैसों के बहकावे में आके अपने धर्म को, ये अभी बहुत कम हो गया है। अभी पहले देखते थे, पहले ईसाई लोग एक्टिव थे, चौराहों पर हालेलुया करा के लोग धर्म परिवर्तन करा देते थे। अपने महाराज में काफी सारे लोग धर्म परिवर्तित हुए कांग्रेस की सरकार में। जब से भाजपा आई है तो दौड़ा के जूतों चप्पलों से मारे खा रहे हैं ये लोग, जो भी ईसाई आके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अभी इन लोग के अंदर डर है, करने से पहले डर रहे हैं लोग, पहले कोई डर नहीं थे इनके अंदर। क्या लगता है सनातन कितना पुराना? देखिए मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा कि गूगल आपके फोन में होगा, दर्शकों को भी ये बात मैं बताऊंगा, गूगल आपके भी फोन में होगा। उसमें सारे धर्म को आप डाल लीजिएगा कितना पुराना है, और सनातन डाल लीजिएगा कितना पुराना है। असंख्य साल पुराना सनातन धर्म है, कोई गिनती नहीं है। ये आजकल का ट्रेडिंग है। गूगल आपके सबके फोन में होगा, सबके फोन में गूगल है। गूगल से आप चेक कर लीजिए कितना पुराना है सनातन, फिर बात करिए सनातन। जो मुस्लिम अदर कंट्री है वो कहीं ना कहीं सनातन को अपना रही है जी, और सनातन के बीच में रहने वाले, पलने वाले जो हिंदुस्तान के, भारत के हमारे मुस्लिम हैं, वो सनातन से नफरत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बस बहकावे में मैंने बताया। तो विपक्ष सरकार जो है, सरकार के
सरकार का कुछ ऐसा रवैया शुरू से रहा है, जी चढ़ाने बढ़ाने वाला सिस्टम रहा है, भड़काई है लोगों को, तो वही सब है जो है। बाकी बाद में सब सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2030-40 तक भारत विश्व गुरु रहेगा। जी, ये उम्मीद करते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। और मुझे भी इस पे बहुत ही अच्छा विचार है कि मैं तो हर बार कहता हूँ भैया हिंदू को आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और विश्वगुरु बनाए, क्योंकि हमारे देश के नेतृत्व में सारे विश्व का कल्याण ही होगा। क्योंकि हमारा तो ये स्लोगन भी रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः भव। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जो लोगों ने करी हैं सनातन को दबाने की, हमें मिटाने की, लेकिन फिर भी सनातन मिटा नहीं, कभी नहीं मिटेगा हमारा सनातन, उसमें कोई कुछ कहना ही नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, तो सनातन को कैसे समझें? लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सारे धर्म में अपने सारे धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। वैसे ही आप सनातनी हैं, आप भी निष्ठा रखिए, सनातन को पढ़िए, सनातन को जानिए। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सारे नमाज पढ़ते हैं, जितने भी ईसाई भाई हैं सारे चर्च जाते हैं, जितने सिख लोग हैं सारे गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाए हुए हम लोग को वर्षों हो जाते हैं। तो मंदिर आप भी जाइए, कम से कम पढ़िए, सनातन को जानिए, अपने धर्म के प्रति सबको जागरूक रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सुन के कुछ ना कुछ आप में बदलाव आए, अपने धर्म को समझे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में।